गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे। ऑप्शन ए है पोरबंदर के, ऑप्शन बी है राजकोट के, ऑप्शन सी है वांकानेर के, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी राज्यों के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी राज्यों के। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कवा गांधी था। क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ऑप्शन ए है श्यामल दास कॉलेज भावनगर, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, ऑप्शन सी है गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, ऑप्शन डी है बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्यामल दास कॉलेज भावनगर। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? ऑप्शन ए है नवजीवन, ऑप्शन बी है इंडिया गजट, ऑप्शन सी है अफरीन कर, ऑप्शन डी है इंडियन ओपिनियन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? ऑप्शन ए है सूरतगढ़, ऑप्शन बी है एसेक्स इंग्लैंड, ऑप्शन सी है डरबन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है कंपाला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डरबन दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी के समर्थक थे। ऑप्शन ए है मार्क्सवादी समाजवाद के, ऑप्शन बी है श्रेणी समाजवाद के, ऑप्शन सी है आदर्शवाद के, ऑप्शन डी है दार्शनिक अराजकतावाद के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? ऑप्शन ए है छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, ऑप्शन बी है सत्य और अहिंसा, ऑप्शन सी है खादी तथा चरखा, ऑप्शन डी है सही लक्ष्य तथा सही उपाय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? ऑप्शन ए है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन बी है राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन सी है ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता, ऑप्शन डी है आत्मविलीनीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है?
ऑप्शन ए है बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी। ऑप्शन बी है बिना समाजवाद के समाजवादी। ऑप्शन सी है बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी। ऑप्शन डी है समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी के राज संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिगत कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। ऑप्शन बी है सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। ऑप्शन सी है सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऑप्शन डी है सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्याग्रहियों का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। ऑप्शन ए है गरीबी का अस्थायित्व। ऑप्शन बी है गोवध। ऑप्शन सी है मानव हत्या। ऑप्शन डी है महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, गरीबों का अस्थायित्व। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? ऑप्शन ए है आत्मनियंत्रण। ऑप्शन बी है नसबंदी। ऑप्शन सी है निरोध। ऑप्शन डी है लूप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन ए है 20 वर्ष। ऑप्शन बी है 21 वर्ष। ऑप्शन सी है 16 वर्ष। ऑप्शन डी है 15 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ऑप्शन ए है 1915। ऑप्शन बी है 1917। ऑप्शन सी है 1916। ऑप्शन डी है 1918। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन ए है जोहान्सबर्ग। ऑप्शन बी है पीटर मारित्सबर्ग। ऑप्शन सी है डरबन। ऑप्शन डी है प्रिटोरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीटर मारित्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्होंने सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिनका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ऑप्शन ए है लखनऊ अधिवेशन 1916। ऑप्शन बी है कलकत्ता अधिवेशन 1901। ऑप्शन सी है अमृतसर अधिवेशन 1919। ऑप्शन डी है नागपुर अधिवेशन 1920। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था। ऑप्शन ए है गांधीनगर, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है राजकोट, ऑप्शन डी है वर्धा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्वाध्याय आश्रम, ऑप्शन बी है हरिजन आश्रम, ऑप्शन सी है सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन डी है स्वराज आश्रम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? ऑप्शन ए है साबरमती, ऑप्शन बी है फिनिक्स, ऑप्शन सी है वर्धा, ऑप्शन डी है सदाकत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिनिक्स। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 ईस्वी में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है शांति निकेतन, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है पुणे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी शैक्षिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है सी.आर. दास, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है तिलक, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। ऑप्शन ए है धर्म विहीन राजनीति, ऑप्शन बी है जल कल्याण के लिए सक्रियता, ऑप्शन सी है सत्य विहीन राजनीति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? ऑप्शन ए है नैतिकता, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है मानवता, ऑप्शन डी है सत्ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सत्ता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राजविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ऑप्शन ए है हरिलाल गांधी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है रामदास गांधी, ऑप्शन डी है मणिलाल गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी के भतीजे मंगनलाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण, बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत का पहला सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है खेड़ा, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है रौलट सत्याग्रह, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंपारण। चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के प्रारंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनखटिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिक और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया। वर्ष 1918 में ही गुजरात में खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रौलट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रौलट एक्ट के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, ऑप्शन बी है एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, ऑप्शन सी है हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, ऑप्शन डी है ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, ऑप्शन ए है नौ परिवहन केंद्र समझता था, ऑप्शन बी है औद्योगिक केंद्र समझता था, ऑप्शन सी है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, ऑप्शन डी है खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है?
फर्स्ट है चंपारण, सेकंड है अहमदा मिल हड़ताल, थर्ड है खेरा, फोर्थ है असहयोग आंदोलन। नीचे दिए हुए कूटों से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 2 4 3 1, ऑप्शन बी है 1 2 3 4, ऑप्शन सी है 4 3 2 1, ऑप्शन डी है 3 4 2 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 2 3 4। पहले चंपारण हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल, फिर खेरा, फिर असहयोग आंदोलन। चंपारण 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 को हुआ था, खेरा आंदोलन 22 मार्च 1918 को हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है बारदोली, ऑप्शन सी है चंपारण, ऑप्शन डी है व्यक्तिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उसने चंपारण आने का आग्रह किया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 में भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजदूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अबावों करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? फर्स्ट है उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। सेकंड है कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। थर्ड है उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। फोर्थ है वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है फर्स्ट थर्ड तथा फोर्थ, ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड तथा फोर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 तथा 4। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन में बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है और इन पुस्तकों ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ऑप्शन ए है सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। ऑप्शन बी है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन सी है उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। ऑप्शन डी है इस संदर्भ में सभी उपयुक्त ए बी सी कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तियों का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? ऑप्शन ए है रस्किन से, ऑप्शन बी है थोरो से, ऑप्शन डी है टॉल्स्टॉय से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी जी विचारधारा को
थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और वह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी अफ्रीका में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है बारडोली, ऑप्शन डी है खेरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बारडोली। महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? ऑप्शन ए है जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन शुरू किया, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए है निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी है महादेव देसाई, ऑप्शन सी है प्यारे लाल, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्यारे लाल। नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए है राजकोट सत्याग्रह, ऑप्शन बी है खेरा सत्याग्रह, ऑप्शन सी है बाइकोम सत्याग्रह, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1906 को, ऑप्शन बी है 20 दिसंबर 1920 को, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 1937 को, ऑप्शन डी है 9 सितंबर 1942 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धर्मतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ऑप्शन ए है A.N. सिन्हा, ऑप्शन बी है वर्ष किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी है J.B. कृपलानी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी J.B. कृपलानी। गांधी के अनुयायियों में से J.B. कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे। शेषन मुक्ता पेशे के रूप में वकील कार्य को चुना था। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षक कार्य भी किया था, लेकिन मुक्ता वह वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? ऑप्शन ए है GT बिरला, ऑप्शन बी है जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी है JRD टाटा, ऑप्शन डी है बालचंद हीराचंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सौभाग्य आंदोलन के दौरान जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। ऑप्शन ए है GD बिरला का, ऑप्शन बी है MR जयकर का, ऑप्शन सी है जमनालाल बजाज का, ऑप्शन डी है BS श्रीनिवास शास्त्री का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ऑप्शन ए है रेवरेंड थॉमस मूर, ऑप्शन बी है A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी है रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, ऑप्शन डी है विलियम वॉवेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से उनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति उनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन में के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ऑप्शन ए है नैनी, ऑप्शन बी है यरवदा, ऑप्शन सी है सेल्यूलर यानी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी है आगा खां पैलेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यरवदा। यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित में गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ऑप्शन ए है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, ऑप्शन बी है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन सी है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ऑप्शन डी है कांग्रेस के महासचिव थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा।